Afternoon, students of semester 6 मॉडर्न इंडिया कोर 13। प्रीवियस क्लास में मैंने लॉर्ड लिप्टन की मूल्यांकन में बताया गया कि लॉर्ड लिप्टन के शासनकाल में भारत में कई कर टैक्स लगाने के बाद वह असफल गवर्नर के रूप में भारत में रहा। उसके जाने के बाद जब नेक्स्ट गवर्नर जनरल बनकर लॉर्ड रिपन आता है तो उसके मन में लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से 84 ईस्वी तक जो है लॉर्ड रिपन आते हुए अपने आदर्शवादी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सिद्धांतों को अपनाते हुए उन्होंने जो है भारत में वायसराय बनकर के आए और वायसराय बनने के बाद भारत में कैसे भारतीयों के दिल में अपना आधिपत्य जमाए और ब्रिटिश गवर्नर जो पूर्व के भांति जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लागू किया गया था तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के प्रतिबंध जो लगा दिया, अंग्रेजी अखबार के अलावा कोई भी अखबार भारत में प्रकाशित न किया जाए, इस तरह का प्रतिबंध जो लगाया। और तो भारतीयों के मन में आक्रोश की भावना उस समय उनके शासनकाल में थी। जैसे ही इसका शासन आता है तो वह भारतीयों के प्रति सहिष्णुता और दयाशीलता के सिद्धांत को अपनाते हुए उसने भारत में उसने क्या किया कि कैसे हम सर्वांगीण विकास के लिए अपना परिचय देते हुए वे ब्रिटिशर्स होने के बावजूद भी भारतीय समस्याओं को इंग्लैंड के उच्च आयोग में अपना रिकमेंडेशन करके प्रयास किया कि वहां से जो आईसीएस की परीक्षा जो इंग्लैंड में होती थी और एज जो था 18 इयर्स लॉर्ड लिप्टन ने कर दिया था भारतीयों के लिए, तो उसके खिलाफ उसने वहां सिफारिश की कि आईसीएस की परीक्षा जो इंग्लैंड में होती है वह भारत में भी इसका आयोजन किया जाए। लेकिन लॉर्ड लिप्टन के एज रिलैक्सेशन को तो उच्च आयोग ब्रिटिश हुकूमत जो थे इंग्लैंड का वह तो स्वीकार कर लिया, लेकिन बाकी भारत में इसका यूपीएससी का जो आईसीएस की परीक्षा है वह आयोजन पर का अधिकार इंग्लैंड में ही रखा गया। इसके आने के बाद वर्नाकुलर एक्ट को इसने समाप्त किया और सभी भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं का लेखन और छपने का कार्य आरंभ हो गया, जिसके कारण भारतीय इसके मन में यह जो थे इसके प्रति कृतज्ञ हो गए कि यह एक ऐसा वायसराय बन के आया जो भारतीय के दिलो दिमाग में ब्रिटिश आधुनिक काल में एक दयाशील करुणा वाला गवर्नर के रूप में आया। इसके आने के बाद इसने निम्नांकित क्षेत्रों में जो आज तक किसी ने नहीं किया था, उसने निम्नांकित क्षेत्रों में अपना सोच के आधार पर उसने प्रारंभ किया। शिक्षा में सुधार और हंटर आयोग। शिक्षा में सुधार, हंटर आयोग, स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करना। तो स्थानीय स्वशासन का अर्थ है कि प्रोविंस में भी अपना शासन हो और वहां भी सरकार का अंग जो है सो काम करे और गैर सरकारी लोग भी उसमें जुटकर कार्य करते हुए उस जिला कस्बा का विकास में योगदान दें। इसके बाद आर्थिक सुधार के लिए शिक्षा में सुधार। तो शिक्षा में सुधार में क्या किया कि प्राइमरी तक का शिक्षा के लिए गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश जिम्मेदार है और उच्च शिक्षा तकनीकी के लिए गैर सरकारी संगठन प्राइवेट संस्थानों के अधीनस्थ देने का प्रावधान किया गया और उसके ऊपर
आयोग ने एक निरीक्षक पद का नियुक्ति किया कि शिक्षा के संचालन में उसका उपयोग निरीक्षक देखेंगे और प्राइवेट रूप से का जो उच्च शिक्षा है उसका विश्वविद्यालय 1882 ईस्वी में स्थापना किया गया और साथ ही साथ उसी समय से अनुदान सरकारी सहायता की राशि लॉर्ड लिप्टन के ही शासनकाल में यह किया गया था। उच्च संस्थानों को प्राइवेट रखा जाए और सरकार उन्हें जो भी हो अनुदान की राशि दी, वह पूर्ण सरकारी नियंत्रण से अलग हो। इस तरह का प्रस्ताव हंटर आयोग के द्वारा शिक्षा में सुधार के लिए दिया गया। उसके बाद फैक्ट्री एक्ट, मजदूरों को काम करने के लिए 12 घंटा 8 घंटा के बजाय 12 घंटा का शिफ्ट चलाया और अधिक से अधिक जंगल लगाने, प्रदूषण न हो इसके लिए जंगल लगाने के लिए भी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई और लेबर एक्ट के अनुसार पेमेंट का भी प्रावधान रखा गया। साथ ही साथ उसने नागरिकों की सेवा में भी सुधार किया गया। जो आईसीएस की परीक्षा अब भारत इंग्लैंड में होगी, लेकिन 21 वर्ष में बहुत से भारतीय जो थे वे परीक्षा देने के लायक हो गए थे। इसके बाद जनगणना 1881 ईस्वी के पहले किसी ने कोई भी गवर्नर जनरल जो था सेंसस का काम, जनगणना का काम नहीं किया। यही पहला वायसराय बनकर आया कि जिसने भारत की आबादी अभी वर्तमान में क्या है इसी आधार पर उसने जनगणना को लागू किया। यह भी एक उस समय का महत्वपूर्ण है। इसके बाद इल्बर्ट बिल जो था, इल्बर्ट बिल के आधार पर और इल्बर्ट बिल में ही इसने क्या किया कि इल्बर्ट बिल जो है 1873 ईस्वी में पारित किया गया और इसका ब्रिटिश हुकूमत ने विरोध किया गया और विरोध के बाद क्रिमिनल लॉ प्रोसीड्यूर और भारतीय जज ब्रिटिश कैदियों का आपराधिक मामलों का सुनवाई करने का अधिकार नहीं दिया गया। इसके लिए रंग भेद, जाति भेद की नीति के खिलाफ इसने एक सिफारिश उच्च आयोग ब्रिटिश सरकार को इंग्लैंड में दिया। इन सब कार्यों के कारण इसे बहुत ही उदार चरित्र, सहिष्णुता वाला वायसराय के रूप में हम जानते हैं। इस प्रकार अपने कार्यों और मूल्यांकन के आधार पर इसने गवर्नर जनरल ने अनेक सज्जन रिपन्स के भी नाम से जानते हैं, फ्लोरेंस ऑफ नाइटिंगेल रिपन्स भारत का उद्धारक कहा। भारतीय जनता ने इसे एक सहिष्णुता, उदारवाद ये नेता के रूप में जाना और स्थानीय शासन को 1858 में घोषणा के बाद 1884 तक जब वह उसका शासनकाल समाप्त हुआ तो उसके शासनकाल से जब भारतीय इतने ज्यादा खुश हुए, शिमला तक इसे छोड़ते हुए गए और जैसे ही वह बंबई से मार्ग से शिमला जाते हुए उसका भव्य आयोजन किया गया और वार्म विदाई भारतीयों ने दी। उसके विचारों में पंडित मदन मोहन मालवीय और ब्रिटिश इतिहासकार जो उस समय की तत्कालीन घटनाओं में जो दृष्टिपात किया, उस दृष्टिपात के आधार पर यह निष्कर्ष निकला, इसके जैसा उदारवादी गवर्नर वायसराय नहीं था। लिप्टन गवर्नर होते हुए भी बहुत सी ऐसी गलतियां कर गया था जिसको इसने आकर के सारे नियमावली में परिवर्तन करके भारतीय मन मस्तिष्क पर अपना प्रभाव छोड़ा। साथ ही इस समय वह एक महान गवर्नर वायसराय के रूप में आधुनिक भारत के इतिहास में इसे आज भी नाम लिया जाता है कि रिफॉर्म्स ऑफ achievement and reforms of Lord Ripon during the modern India. It was the important
discussions about the sixth semester students. Now, there are three types of questions. Listen to me. There are three types of questions asked in the university exams. One is objective, and second is short type, and third is long type. Now, students, you can prepare three types of question answer in your course, all topics. Otherwise, it is very difficult to read out and how to make the answer question. There are three forms: objective, short types, and long types. Thank you to all.